Hey guys, welcome to my channel, and today we'll be doing a reading on what the month of April has to bring for you. What is April going to bring? क्या ले आ रहा है April? Okay, so what you have to do to form an energy exchange. अगर वीडियो रेजोनेट होती है, रीडिंग रेजोनेट होती है तो कमेंट में अपना पाइल लिख देना. दिस इज़ पाइल नंबर 1 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 2. पिक योर पाइल, चूज़ इंट्यूटिवली जो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो. Okay, now let's start. If you chose this one, this is clear quartz. If you chose this pile, let's check what the cards have to say about the month of April for you guys. Okay, so I think there. Okay, let's start with a little tough news first. I think between around 15th of April, कुछ major ऐसा scenario होगा which will upheaval होगा which will change the flow of the month, and I also feel which will give you अ लिटल बिट ऑफ स्ट्रेस. ठीक है, स्ट्रेस भी आएगा उसकी वजह से, बट ये होना भी ज़रूरी है. ऐसा भी हो सकता है कि ऑलरेडी आप अभी उस स्ट्रेस एनर्जी में चल रहे हो कि भाई जो भी वो 15th के अराउंड होना है ना, वो कुछ ऐसा, क्योंकि वो होना तो है. ठीक है, यू कैन नॉट जस्ट इग्नोर इट. ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी तरीके से वो ना हो. ठीक है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो होना तो है, वो अपहीवल आना है. दैट चेंज हैज़ टू कम वेदर यू लाइक इट और वेदर यू डोंट लाइक इट, एंड इट इज़ गोइंग टू गिव यू अ लिटिल बिट या थोड़ा ज़्यादा भी स्ट्रेस, एनजाइटी आपको दे सकता है. हो सकता है इंसोम्निया दे रहा हो सकता है नींद नहीं आ रही हो सही से, काफ़ी एनजाइटी की वजह से. बट वट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज़ इट्स जस्ट अ फेज़, इट विल पास. और ऐसा नहीं है कि जितना बड़ा डिज़ास्टर केओस आप सोच रहे हो ये उतना बड़ा कोई डिज़ास्टर होगा. ठीक है, जब वो होके निकलेगा तो यू रियलाइज़ कि ज़्यादा चीज़ें बैलेंस में आ गई हैं, ज़्यादा बेटर हो गई हैं. हाँ, ये ज़रूर हो सकता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट, जब भी ये चीज़ एंड हो रही है, जब भी ये डिज़ास्टर केओस एंड की तरफ जा रहा है, तब उस टाइम पे आपको कोई डिसीजन लेना हो. ठीक है, मे बी दिस इज़ द डिसीजन दैट यू हैव बिन वरिड अबाउट और इसी वजह से एनजाइटी हो रही हो, ये भी हो सकता है. ठीक है, बट आई थिंक डिसीजन लेना ज़रूरी होगा. अपने ऑप्शंस को प्रॉपरली केयरफुली वे करना कि भाई क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए सही नहीं है. लाइक प्रोज एंड कॉन्स बनाते हैं ना हम जैसे, सो यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ इट कि भाई ठीक है, ये मेरे लिए सही चीज़ है, ये मेरे लिए गलत चीज़ है, उस टाइप से, एंड देन टेक दैट डिसीजन. आई ऑल्सो फील कि थोड़ा सा अभी ऑलरेडी वो डेडलॉक सा फील हो रहा होगा कि आई एम नॉट एबल टू डिसाइड एंड ऑल दोज थिंग्स, बट आई थिंक वट एवर इट इज़ यू हैव टू थिंक विद योर माइंड. ठीक है, इंट्यूशन अपना आंसर देगा, इंट्यूशन आपको गाइड कर देगा, बट यू हैव टू थिंक विद योर ओन ओपन माइंड, थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेकर के, ईगल्स आई व्यू लेकर के जब आप सोचोगे चीज़ों को, तो आई थिंक आप ऑलरेडी उस डिसीजन तक ईजीली पहुँच पाओगे. ठीक है, बट येस, प्लीज़ रिमेंबर कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम इस चेंज को आने से रोक दें. ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है. बट येस, यू कैन काम योर सेल्फ एंड यू कैन, अब जैसे ये पता लग चुका है कि वो चीज़ आनी है, सो जस्ट काम योर सेल्फ ये सोच करके कि ठीक है भाई वो होना ही है, तो अब उसके बाद वाला सोचते हैं. ठीक है, सो थोड़ा सा वो शायद चीज़ों को बेटर कर दे. बट येस, ऐसा नहीं है कि अप्रैल सिर्फ ऐसा ही है. अप्रैल मंथ में मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आफ्टर दिस इवेंट ऑब्वियसली ऐसा होगा कि लाइक यू विल सी थिंग्स इन अ डिफरेंट लाइट, इन अ न्यू लाइट, एकदम जैसे रीबर्थ जैसा हो जा रहा हो. कुछ ऐसी एक अंदर चेंज आएगा आपके अंदर खुद में कि आपको लगेगा कि अब एक नई साइकिल चालू हो रही है मेरे लिए. ठीक है, एक नया फेज़ चालू हो रहा है मेरे लिए. अब मैं ज़्यादा मे बी अ बेटर ह्यूमन बींग आई हैव बिकम, और मे बी आई एम एबल टू सी थिंग्स इन अ मच बेटर लाइट. उस तरीके से भी हो सकता है. बट जो भी है, आई थिंक ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए भी बहुत ज़रूरी था. ये जो भी इंसिडेंट हुआ इस मंथ में या जो होना है इस मंथ में, वो आपकी खुद की स्पिरिचुअल जर्नी के लिए भी बहुत ज़रूरी था. एंड आई थिंक इस मंथ में बहुत ज़रूरी है कि आप खुद के साथ बैठो एंड जस्ट खुद को जानने की कोशिश करो कि मतलब होता है ना, नेकेड हो जाना खुद के आगे, वैसा होने की ज़रूरत है. हम दूसरे लोगों से तो झूठ बोल रहे होते हैं, हम कई बार अपने से भी बोलने लग जाते हैं. एंड दैट थिंग यू हैव टू अवॉइड. कर सको तो बिल्कुल करो, लेकिन यू हैव टू सिट विद योर सेल्फ कि आप खुद को जान पाओ कि भाई मैं क्या हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ. लेकिन ना, सिट विद योर सेल्फ, लिसन टू योर सेल्फ, वो चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है. बिकॉज ये जो एक न्यू वर्जन आपका चालू होगा ना, इट विल बी अ वेरी इवॉल्व वर्जन. और ऐसा भी होगा कि मतलब इवेंचुअली आप इवॉल्व हो गए. ऐसा नहीं कि पहले ही दिन 15 तारीख लगते ही अरे आज मैं नया इवॉल्व हो गया हूँ, वैसा नहीं होगा. इट विल टेक टाइम. बट आई थिंक बहुत सारे लोगों से ना ग्रजेस लेके चल रहे हो आप, तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं आप माफ़ कर पाओगे. एंड यूल बी able to forgive them, you'll be able to let them go, you'll be able to you know have mercy on them basically. ठीक है, वो चीज़ मुझे दिख रही है. एंड
इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दिस कि जब आप ये चीज़ कर पाओगे, व्हेन यू विल बी एबल टू फॉरगिव देम, व्हेन यू विल बी एबल टू लेट देम बी कि ठीक है भाई, हो गया, मेरी लाइफ से तुम्हारा टाटा बाय बाय है, या मेरे माइंड से एटलीस्ट अब तुम्हारा टाटा बाय बाय है, मुझे नहीं सोचना और तुम्हारे बारे में। जब वो चीज़ हो जाएगी ना, तो यू विल बी अ मच बेटर पर्सन विद इन योर सेल्फ, और बहुत काम पर्सन, बहुत मतलब उसके बाद से जो ग्रोथ के एस्पेक्ट्स आपके लिए खुलेंगे ना, वो बहुत नेक्स्ट लेवल होंगे। ठीक है, अभी हमने बहुत सारे अपने ग्रोथ के पोर्टल्स को ब्लॉक यही चीज़ से कर रखा है कि हम दूसरों की एनर्जी पकड़ के बैठे हैं। ठीक है, कि अरे उसने ऐसा बोला, उसने वैसा किया। ये चीज़ों को हमें थोड़ा सा लेट गो करना है अपने इस मंथ में, इस अप्रैल के मंथ में हमें ये चीज़ों को थोड़ा सा लेट गो करना है, और थोड़ा अपने खुद की एनर्जी में अंदर आने की ज़रूरत है हमें। ठीक है, कोई चीज़ अगर हम बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे, कुछ अकम्प्लिश करने का मन था, कुछ कोई गोल था हमारा, ठीक है, तो अप्रैल मंथ में टुवर्ड्स द लेटर हाफ में मुझे वो अचीव होता हुआ भी दिख रहा है। ठीक है, तो मे बी वट एवर दिस अपहीवल केओस जो आना था ना, वो आ करके जब जाएगा और हम एक बेटर लाइट में चीज़ों को देख पाएंगे, तो उसके बाद आप अपने उस गोल की तरफ काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो। ठीक है, ऑल्सो आई फील इस मंथ में ऐसा हो सकता है, जो ये अपहीवल आना है ना, ये ऐसा भी कुछ हो सकता है कि समवन जिसके ऊपर आपको डाउट था, ठीक है, कि उसके इंटेंशंस आपके लिए ठीक नहीं है, यू विल इवेंचुअली रियलाइज़ कि हाँ, उसके इंटेंशन आपके लिए ठीक नहीं थे, एंड यू विल ऑल्सो लाइक गेट टू नो कि वो शायद आपको यूज़ कर रहे थे या यूज़ करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो उनका रियल पिक्चर जो है ना, वो डेफिनेटली आपके सामने आने वाली है, जो उनकी रियल इमेज है या वो जो रियल में है, वो आपके सामने आने वाला है। और इस मंथ में मुझे ये भी लग रहा है कि पीपल माइट वांट टू, मतलब मनी वाइज, ठीक है, आपके पास आपसे उधारी लेने आएंगे या कुछ ऐसा करने आएंगे। प्लीज़ लाइक इस महीने में किसी को कोई लोन नहीं देना है, किसी से कुछ पैसों वाली डीलिंग्स नहीं करनी है जिसमें हम किसी से उधारी लें या हम किसी को उधारी दें, दोनों ही काम नहीं करना है, बिकॉज वो हमारे ऊपर बैकफायर कर सकता है। द एनर्जीज आर नॉट गुड रिगार्डिंग दैट। बट अदरवाइज़ अगर हम मनी एस्पेक्ट से बात करते हैं, तो पैसा आपको लाइक जैसे चाहिए है अगर ना, तो कहीं ना कहीं से लाइक यू विल गेट इट। ठीक है, और मनी वाइज सिचुएशन डेफिनेटली इम्प्रूव होती हुई मुझे दिख रही है इस मंथ में। अगर आप कोई चैरिटी कर सकते हो थोड़ा मोड़ा भी, लाइक यू नो, अगर आप सपोज 10,000 इफ़ यू आर अर्निंग, तो 100 रुपये 10 रुपये भी अगर कर पाओ ना, तो इट्स मोर देन एनफ। ठीक है, कुछ भी चैरिटी, किसी इंसान को नहीं खिला सकते हो, एक छोटा 5 रुपये का पार्ले जी का बिस्किट किसी को दे दो, नॉर्मल एनिमल्स को खिला दो, गाय को खिला दो, कुत्ते को खिला दो, कुछ भी ऐसा, कुछ भी अगर आप चैरिटी करोगे तो वो आपके लिए इस मंथ में अच्छा रहेगा। जो ब्लॉकेजेस बन रहे हैं उनको थोड़ा सा हटाने में, क्लियर करने में हेल्प करेगा। और अगर आपका कोई भी ऐसा थॉट था कि लाइक यू नो मैरिज नहीं एग्जैक्टली, बट गेटिंग प्रेग्नेंट या ऐसा करके कोई भी सवाल है माइंड में, तो आई डू ऑल्सो फील कि उस रिगार्डिंग भी कुछ ग्रोथ दिख सकती है। ठीक है, सो दिस इज़ फॉर द पाइल 1 व्यूअर्स। इफ़ द रीडिंग रेजोनेट्स, इफ़ यू हैव ऑलरेडी बिन फीलिंग सम ऑफ दीज थिंग्स, कॉमेंट्स में लिखना पाइल 1, and yeah, share it with your friends, it would mean a lot to me. Okay, now if you are watching this video from here, I assume you are pile 2, and let's check what the cards have to say for the month of April for you guys. Okay, so first off, the first thing that I can see here is काफ़ी फर्स्ट 8 days में ही काफ़ी मेजर चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में। ठीक है, ये अप्रैल में ही काफ़ी मेजर चीज़ें होंगी, और काफ़ी स्पीड में चीज़ें होंगी, काफ़ी रैपिड एक्शन होगा, मूवमेंट बहुत जल्दी आएगा। कोई चीज़ जो बहुत डिले करके चल रही थी, वो अब ऐसे ऐसे यू नो सडन क्विक चेंजेस अब आने लग जाएंगे लाइफ में। ऐसा भी हो सकता है कि सम ऑफ़ यू माइट ट्रैवल ऑल्सो, ठीक है, स्पेशली बाय एयर। ठीक है, एयर ट्रैवल मुझे एकदम दिख रहा है काफ़ी स्ट्रांगली, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये मंथ में आपको काफ़ी क्विक डिसीजंस लेने होंगे। ठीक है, काफ़ी जल्दी सब कुछ डिसाइड करना होगा, बहुत हम डीले करके नहीं कर सकते हैं, बिकॉज़ इस मंथ में काफ़ी सारे चेंजेस आपके लिए आने हैं और काफ़ी ज़बरदस्त चेंजेस आपके लिए आने हैं। द पर्सनैलिटी दैट यू हैव टू बी इन दिस मंथ इज़ लाइक, अभी तक आप ऐसे हो या नहीं हो मुझे नहीं पता, बट ये मंथ में आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कॉन्फिडेंटली ऑपरेट करो चीज़ों को लेकर के, इंडिपेंडेंस के साथ, और बहुत सारी एनर्जी लगा करके काम करने की ज़रूरत है। मज़े भी करने हैं लेकिन काम भी करना है, उस तरीके से करने की ज़रूरत है। ठीक है, और काफ़ी मुझे लगता है फ्रेंड सर्कल, फ्रेंड्स के साथ कोई ट्रिप हो, इसके भी बहुत चांसेस हैं, और लेकिन सडन बनेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम 6 महीने से प्लान करें, आप सडन, मतलब अगर प्लान कर भी रहे थे तो अब फट, मतलब 1 हफ्ते में टिकट भी बुक हो गई, सब कुछ हो भी गया, और हम घूमने भी चले गए। ठीक है, बिकॉज ट्रैवल है इस मंथ में फॉर मोस्ट ऑफ़ यू। ठीक है, स्पेशली बिटवीन 7th to 15th, इस बीच में डेफिनेटली कुछ ना कुछ ट्रैवल होता हुआ मुझे दिख रहा है। ऑल्सो व्हाट द मंथ इज़ टेलिंग यू इज़ थोड़ा सा हारमोनियस वे में हमें चीज़ों को डील करना है। कोई चीज़ों को लेकर के अगर हम
अभी तक भी हमने पेशेंस रखा है ना, तो बिकॉज ऑलरेडी चीज़ें अब एक्शन में होने लग जाएंगी, ठीक है, काफ़ी फास्ट वे में होने लग जाएंगी. बट वट यू हैव टू डू इज़ इन दिस मंथ इज़ फॉर स्पेशली फॉर योर इनर कॉलिंग, थोड़ा सा पर्पज़ क्या है मेरी लाइफ का, या मेरे जो भी मैं कर रहा हूँ या रही हूँ उसका पर्पज़ क्या है, मुझे ये क्यों करना है, या मुझे लाइफ में करना ही क्या है, वो जो पर्पज़ होता है ना, उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ माई पर्पज़, मैं क्या कर रहा हूँ या क्या करना चाहता हूँ, फाइंडिंग द रियल मीनिंग ऑफ इट. ओके, वो चीज़ करने की ज़रूरत है. और ये बहुत सारे फास्ट मूविंग एनर्जीज़ के बीच में ही आपको इसके लिए टाइम भी निकालना पड़ेगा. एंड आई थिंक यू विल बी एबल टू फाइंड टाइम फॉर दैट, बिकॉज आई फील कि काफ़ी मतलब जैसे जो एक पोर्शन ऑफ योर डे, जैसे 24 घंटे का समय है, हाफ पोर्शन ऑफ योर डे विल बी एकदम पैक्ड कि अरे भाई मतलब इतना काम है कि मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं है. अच्छा, ये ना प्रेशर नहीं है, इट्स नॉट नेगेटिव, इट्स ऑल पॉजिटिव ओनली. पूरा दिन हम मतलब इन्जॉय करते हुए निकाल रहे हैं, हम वी आर डूइंग द वर्क दैट वी इन्जॉय उस तरीके से, ठीक है. सो इट्स नॉट अ प्रेशर, मतलब जो भी चेंजेस आएंगे वो तेज़ी से आएंगे, लेकिन इट्स नॉट गोइंग टू गिव यू एनी टाइप ऑफ स्ट्रेस और एनीथिंग, ठीक है. यू विल बी एबल टू इन्जॉय, भले ही हम बहुत बिजी हैं लेकिन यू विल बी एबल टू इन्जॉय, ठीक है. लेकिन साथ ही में मे बी समहाउ कि हम रात में बैठे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि अभी तो मेरे पास कोई काम ही नहीं है, मैं अपने ऊपर ध्यान दे सकता हूँ, मैं अपने मन के गाने सुन सकता हूँ, मैं अपने मन की मूवी देख सकता हूँ या सकती हूँ, ठीक है. तो उस तरीके का टाइम आपको डेफिनेटली मिलेगा. और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस मंथ से अगर आपने फाइनेंशियली अभी तक कोई भी अपने लिए वो नहीं स्टार्ट किया है ना, मतलब जैसे SIPs होती हैं या कुछ भी ऐसा फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करने के लिए कुछ नहीं चालू किया है, तो यू नीड टू स्टार्ट विद इट नाउ, ठीक है. वो जो भी फाइनेंशियल डिसीजंस हैं उसको थोड़ा डीपली हमें सोचने की ज़रूरत है, और क्या करना है हमें फाइनेंसेस को लेकर के, अपने किस तरीके से हम उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उन चीज़ों पे थोड़ा डीपली सोचने की ज़रूरत है, और डीपली उस पर काम करके मतलब गेट इट इनटू एक्शन, ठीक है. तो वो चीज़ फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर के डेफिनेटली हमें काफ़ी सोचना ज़रूरी है. ऑल्सो आई फील कि अच्छा, ये ना पाइल 1 में भी था, कुछ ना ट्रांसफॉर्मेशन तो आना है अप्रैल मंथ में. आई थिंक इन जनरल पब्लिक एट लार्ज के लिए है ये कि कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन आना है, कुछ ट्रांजिशन होना है. एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ अस आर, जो भी स्टार्टिंग के 2-3 महीने में अगर हमने मतलब 2026 अगर लोगों को लगा ना कि भाई क्या न्यू ईयर, ये तो मतलब दिमाग ख़राब हो गया, क्या 3 महीने का है ये, अगर उस तरीके का लगा है ना, तो अप्रैल मंथ उन चीज़ों को काफ़ी हद तक ट्रांसफॉर्म कर देगा और काफ़ी हद तक हमें बहुत बेटर एनर्जीज़ में ले आ देगा, ठीक है. बट फॉर यू स्पेशली पाइल 2 पीपल, बहुत सारा एक्शन इस मंथ में रिक्वायर्ड है. और मतलब ना अपने गोल्स क्लियर रखना कि भाई मुझे ये इस मंथ में करना है, बिकॉज आई थिंक वट एवर लिस्ट यू आर गोइंग टू मेक फॉर योर सेल्फ, यू आर गोइंग टू अचीव इट बाय द एंड ऑफ अप्रैल, ठीक है. मतलब 30 तारीख को अप्रैल में आप खुद चेक कर पाओगे कि 10 पॉइंट लिखे थे, 10 के 10 क्लियर कर लिए हैं, सारा कुछ मैंने कर लिया है इस मंथ में जो मुझे करना था, जो भी मेरे टारगेट्स थे, और साथ में शायद 11 और 12 जो मैंने लिखा भी नहीं था, मन में सोच ही रहा था या रही थी, वो भी अचीव कर लिया है, ठीक है. सो दैट्स द टाइप ऑफ एनर्जी दैट अप्रैल इज़ कैरिंग फॉर यू गाइज. एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि काफ़ी, क्योंकि स्पीड काफ़ी तेज़ रहेगी इस मंथ की, तो हमें जो भी डिसीजंस भी लेना है ना वो काफ़ी क्विकली लेना है. ये मैंने पहले भी बोला है लेकिन मैं ये दोबारा भी बोल रही हूँ इस वजह से, क्योंकि हमें ऐसा लगेगा कि नहीं ये तो ऐसा डिसीजन है जैसे फाइनेंसेस का, ये ऐसा डिसीजन है जिसमें मैं थोड़ा रुक करके समय लेकर के करूँ. बट नहीं, वो रुक करके समय लेकर के नहीं, उसको आप सोचो, थोड़े पोर्शन में ही चालू करना है, करो. कुछ और सोचने के लिए, बात के लिए रख दिया, दैट्स फाइन, बट यू हैव टू स्टार्ट विद द एक्शन. ऐसा भी हो सकता है इस पूरे मंथ में कि आपको कई दफ़े अपना बिलीफ व्यू पॉइंट को डिफेंड करना पड़े. प्लीज़ करना, बिकॉज पीपल आर गोइंग टू गेट मोर, जैसे होता है इन ऑफ यू, वैसे करके हो जाएंगे कि ओ माय गॉड, हाँ ये वाला भी तो एक व्यू पॉइंट होता है, ये तो हमने सोचा ही नहीं, उस तरीके से लोग होंगे. बट येस, यू हैव टू फाइट फॉर योर बिलीफ. बहुत अच्छा रहेगा, लाइक बी यू, स्टैंड फॉर योर सेल्फ बेसिकली, ठीक है. बट अदरवाइज द एनर्जीज आर लुकिंग सुपर पम्प्ड अप. बहुत ही ज़बरदस्त अप्रैल जाने वाला है आप लोगों का. इफ़ दिस रीडिंग इज़ रेजोनेटिंग, कुछ भी थोड़ा बहुत भी या आगे रेजोनेट करती है, इस पर आके ज़रूर अपना पाइल कमेंट करना या बताना मुझे कि हाँ रेजोनेट हुई. एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. ओके, फॉलो फॉर मोर.